कामाख्या का गुणगान। देश भर में मौजूद 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या देवी शक्तिपीठ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। अघोरियों की तपोभूमि के नाम से मशहूर कामाख्या देवी मंदिर का धार्मिक दृष्टि से तो महत्व है ही, साथ ही पर्यटन के लिए भी ये बहुत अहम है। आइए करते हैं मां कामाख्या देवी के दर्शन। गुवाहाटी से कुछ ही दूरी पर स्थित है कामाख्या और यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है मां शक्ति की देवी सती का मंदिर। नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वत मालाओं के बीच स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। माना जाता है कि इस मंदिर में मां भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ये मंदिर तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। देश भर से साधु महात्मा यहाँ तांत्रिक सिद्धियों की शिक्षा के लिए आते हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मंदिर के प्रति उनकी आस्था दर्शाता है। लोग शक्ति भाव से मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर मां भगवती से अपनी मनमानी मुरादें मांगते हैं। कहते हैं जो भी भक्त श्रद्धा के साथ मां की पूजा अर्चना करता है, मां उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी करती हैं। तंत्र मंत्र में विश्वास करने वालों और साधु संतों के लिए मां कामाख्या के मंदिर में हर वर्ष अम्बुवाची मेला का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हर वर्ष करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। कहते हैं इन दिनों मां कामाख्या के मंदिर का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो वर्षों की तपस्या से हासिल नहीं होता है वो इन 3 दिनों में हासिल होता है। मां की कृपा से इन दिनों में तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए यहाँ आने वालों को वो शक्ति मिल जाती है जिनकी तलाश में उन्हें सालों लग जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। चौथे दिन बड़ी संख्या में लोगों को मंदिर का दरवाजा खुलने का इंतजार रहता है। इस अवधि के दौरान देश के कोने कोने से आए साधु संतों और पांडा कामाख्या मंदिर में इकट्ठा रहते हैं। पूर्वोत्तर का कुंभ कहे जाने वाले इस पर्व का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दौरान मां के दर्शन भी निषेध माने जाते हैं। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्येताम सदा। अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरुष चरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों मांत्रिकों अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। लोग मां के कपाट खुलने के इंतजार में कतार में खड़े रहते हैं। लोगों की मान्यता है कि 3 दिनों के पश्चात जो लोग भी मां के दर्शन करता है उसके सभी कष्ट मां हर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो 51 शक्तिपीठों में से एक है मां कामाख्या देवी का ये मंदिर। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता केपी मौर्य इस वक्त हमारे साथ मंदिर से लाइव जुड़ रहे हैं। मौर्य, अब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में और क्या कुछ खास है और इस वक्त का जो नजारा है वो किस तरह का है, हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ गायत्री, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम नीलांचल पर्वत के कामाख्या मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, जहां देश विदेश से बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक यहां इकट्ठा हैं, डेरा डाले बैठे हैं। कल सुबह 9:30 बजे के लगभग, अभी तक जो सूचना है 9:30 बजे कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद कपाट खुलेंगे। हमारे साथ पंडित डॉक्टर दिवाकर शर्मा हैं, जो इस मंदिर के बारे में, इसका पौराणिक महत्व और इस मंदिर की संरचना, इसका इतिहास, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो बताइए कि अम्बुबाची पर्व का क्या महत्व है? देखिए, जो अम्बुबाची है भगवती का जो ये रजसवला पर्व होता है, भगवती रजसवला होती है, आदि काल से चला रहा है। इसमें जो सतयुग था वो 16 वर्ष में भगवती रसवला होती थी, अम्बुबाची पर्व पड़ता था। उसके बाद जो त्रेता में 11 वर्ष में और जो द्वापर है उसमें 7 वर्ष में और जो कली काल है उसमें प्रत्येक वर्ष ये जून माह में ये पर्व मनाया जाता है। इसकी तिथियां भी होती हैं, तिथि के अनुसार ये जून माह में लगभग प्रत्येक वर्ष ये पर्व मनाया जाता है। इसमें ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष होता है, चतुर्दशी तिथि, और सबसे महत्वपूर्ण जो गंगा दशहरा है उसके 5वें दिन ये पर्व होता है। सूर्य दक्षिणायन आदर नक्षत्र में सूर्य होते हैं, तब ये पर्व मनाया जाता है। तो इसके बारे में है कि भगवती रजसवला होती हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। भगवती के रजसवला काल में पुण्य दिवस मनाया जाता है। तांत्रिक मांत्रिक आते हैं, मंत्रों का तंत्रों का यहाँ पुष्करण किया जाता है। जी अच्छा पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ तमाम लोग यहाँ साधनाएं करते हैं और हम सुनते आए हैं उत्तर भारत में खास करके ये प्रचलित है कि यहाँ जादू टोना बहुत होता है और कुछ स्त्रियां यहाँ आए हुए लोगों को भेड़ बकरा और तोता बना के रख लेती थी। ये क्या, इसमें कहाँ तक सच्चाई? देखिए, ये बड़ी भ्रांतियां हैं इस पीठ के बारे में। भगवती का यह सर्वोच्च पीठ है। कामाख्या जो सिद्ध पीठ है, भगवती शक्ति का जो 51 पीठ है उसमें सर्वोच्च शक्ति पीठ है। ये भ्रांतियां बहुत हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो जो साधक होते हैं, तंत्र साधक होते हैं, मुख्यतः जो वाम मार्गी साधक होते हैं, वो मंत्रों का पुष्करण के लिए आते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो 3 दिवस होते हैं उसमें मंत्रों का पुष्करण सिद्धि। बिल्कुल, तो हर साल होता है अम्बुबाची मेले का आयोजन। साल में 3 दिन होते हैं कपाट बंद और कल सुबह ये कपाट बंद हो जाएंगे 3 दिन के लिए। और माना जाता है कि जो 3 दिन होते हैं वो तंत्र के लिए, सिद्धि के लिए, साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यहां होता है विशेष पूजा का विधि विधान। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता केपी मौर्य बने हुए हैं और उनके साथ वहां पर मौजूद हैं पंडित दिवाकर शर्मा। तो मां कामाख्या और तंत्र का क्या संबंध है, इस पर लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मौर्य, जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं कि इन 3 दिनों का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सिद्धि के लिहाज से, साधना के लिहाज से। किस तरह से यहां पर सिद्धि की जाती है, किस तरह से यहां पर साधना की जाती है इन 3 दिनों में? देखिए गायत्री, हम यहाँ 3 दिन पहले ही यहाँ समाचार प्लस की टीम पहुंच गई थी और आपको एक खास बात और बता दें कि उत्तर भारत का कोई भी न्यूज चैनल अभी तक यहाँ से किसी ने लाइव नहीं किया है। समाचार प्लस ये एक ऐतिहासिक कदम समाचार प्लस का कहा जाएगा। उत्तर भारत के जितने भी चैनल हैं, किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। तो जहां तक बात आप कर रही हैं कि तंत्र मंत्र साधना की, तो यहाँ तो लगता है कि कोई तकनीकी खामी है जिसके चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। समाचार प्लस पहला चैनल है जो पहुंचा है इस मंदिर तक और लाइव वहां से दर्शन आपको करवा रहा है। कामाख्या मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूटान, बांग्लादेश और यूरोप से भी बहुत लोग आते हैं, मंत्रों का पुष्करण करने के लिए आते हैं, जो उन्होंने साल भर में सिद्धि करते हैं। तो सबसे बड़ा भगवती का जो शक्तिपीठ है, ये सिद्ध स्थल बतलाया गया है। शास्त्रों में भी
कामाख्या तंत्र में इसके बारे में बड़ा विशद वर्णन हुआ है। तो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतो वासनी त्वम देवी जगतन माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो भगवती का है जो पर्व है नीलांचल शैल के ऊपर है, नील पर्वत के ऊपर है। और भगवती जब रसवला होती हैं तो योनि मात्र शरीराय कुंज वासनी कामदा रजो सवला महातेजा कामाक्षी दहिताम सदा। तो भगवती जब रसवला होती हैं तो वो उत्पत्ति करती हैं चतुर्वर फलदायिनी धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की उत्पत्ति के लिए यहाँ पर जो साधक आते हैं मंत्रों की सिद्धियां मंत्रों का पुरुषण वो करते हैं यहाँ पर जी। अच्छा पंडित जी, गायत्री हम एक और खास बात से आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर जितने भी साधक हैं पंडित जी ज्यादातर लाल वस्त्रों में जी, लेकिन कुछ लोग काली वस्त्रों में है, वो कौन लोग हैं? देखिए कुछ लोग जो तंत्र साधना है वो रक्त वर्ण के अंदर ही है, भगवती का स्वरूप माना है, भगवती का सौभाग्य का एक स्वरूप उसको माना है, शक्ति का स्वरूप उसको मानते हैं। काले वस्त्रों में जो पूजा करते हैं वो वाम मार्ग से एक अलग हटके होता है, कपाल मार्ग होता है, उसमें साधना करते हैं। भैरव तंत्र की साधना करते हैं तो भैरव साधना के लिए लोग काले वस्त्रों का धारण करते हैं। और एक कुछ अलग एक उसमें होता है, उसको सिर्फ लीलम बोलते हैं, जादू टोना जो करते हैं, तो उसकी साधना भी काले वस्त्रों में की जाती है। बिल्कुल मौर्य, ये यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा यह जाता है कि कामाख्या मंदिर में बलि का भी बलि भी चढ़ाई जाती है, ये कहां तक सच है, ये कहां तक हकीकत है, ये भी पंडित से जानने की कोशिश कीजिए। हाँ गायत्री, ये मैंने भी देखा, यहाँ बलि चढ़ती है और खास करके दो तरह की परंपरा है। खास करके जैसे कबूतर बकरा इनकी बलि चढ़ती है और कुछ लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं, लाकर यहाँ कबूतर या बकरा छोड़ देते हैं। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये बलि की जो परंपरा है और बलि के बारे में देखिए, बलि की जो परंपरा है वो आदिकाल से ही है। बलि की जो परंपरा है, भगवती का जो तमस स्वरूप है उसके लिए बलि की प्रथा है। मद और मांस का प्रयोग जो वाम मार्ग में होता है तो बलि एक उसका अनिवार्य भाग माना जाता है। तो उसमें दोनों प्रकार की बलि होती है, उसमें पशु बलि भी होती है और उसमें शाक बलि भी होती है। शाक बलि में जो कुमड़ा होता है, गन्ना होता है, उसकी जो बलि दी जाती है यहाँ पर। और जो पशु बलि होती है, छाग और महिष बलि होती है, भैंसे की बलि होती है। तो उसके लिए वो जो भिन्न भिन्न लोग आते हैं उनकी स्वेच्छा से वो अपनी कुछ मनोकामना होती है तो उसके अनुसार वो बलि करते हैं। पर भगवती का जो तीनों स्वरूप में भगवती को यहाँ मानते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक स्वरूप में भगवती यहाँ पर विराजमान है। आद्य शक्ति त्रिपुर सुंदरी महाभैरवी माँ कामाख्या के लिए कहा गया है। तो उसका जो तमस स्वरूप है उसके लिए छाग या महिष बलि को अनिवार्य मानते हैं जी। हाँ गायत्री, और एक खास बात आपको हम और बताएं कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अब चुस्त हो गया है, क्योंकि कल जितने भी लोग जिनको आना था अभी आ चुके हैं और कल सुबह यहाँ और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल मौर्य, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तांत्रिक लोग तो यहाँ पर आते हैं, तांत्रिक अपनी साधना को और भी ज्यादा सिद्ध करने के लिए तो यहाँ पहुंचते भी हैं, लेकिन क्या आम लोग भी यहाँ पर तंत्र साधना के लिए पहुंचते हैं? और इन 3 दिनों में तंत्र साधना किस तरह से की जाती है और क्या कुछ आयोजन होता है इस दौरान? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो भी तांत्रिक या मांत्रिक लोग आते हैं, जिनको सिद्धियां चाहिए होती हैं, वो लोग साल में एक बार यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि एक जो भी सिद्धि करते हैं वो 1 साल तक रहती है, उसके बाद उसको पुनर्जीवित करना होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे पंडित से। पंडित जी, ये सिद्धियों के बारे में बताइए कि यहाँ क्यों लोग आते हैं? देखिए, जो मंत्र शक्ति होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं, उनका जो पुष्ण काल होता है, होली दीपमालिका और जो ग्रहण पड़ते हैं उसमें उन मंत्रों का पुष्ण किया जाता है। पर जो अम्बुवाची पर्व पूर्वोत्तर माँ कामाख्या धाम में होता है, यह विशेष महत्व होता है इसका। मंत्र शीघ्र जागृत हो जाते हैं। यहाँ तो साधक गण जो आते हैं मंत्रों के पुष्ण के लिए आते हैं, वो शक्ति सर्वदा उनकी बनी रहती है। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं कि अल्प काल में उनकी शक्ति चली जाती है, पर यहाँ पे जो साधक साधना करता है, पुष्ण करता है, उसकी शक्तियां सदैव ही बनी रहती हैं जी। तो जैसा कि देखा आपने गायत्री की मंत्रों की शक्ति को जागृत करने के लिए ये महापर्व है।
और पंडित जी हमारे साथ बिल्कुल मौर्य लौटेंगे आपके पास, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 महत्वपूर्ण दिन है, इन दिनों का और क्या कुछ महत्व है और इन तीनों दिनों में और क्या कुछ किया जाता है तंत्र साधना के लिए। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।